नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज जो अपडेट देने वाले हैं वो सरसों की खेती पर देने वाले हैं कि अभी जो सरसों की खेती चल रही है तो उसमें हमें पहली सिंचाई कब देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि हम ज़्यादातर करते क्या हैं कि सरसों में अगर हमने जल्दी से पानी लगा दिया तो वो सरसों का जो हमारा पौधा है वो जो है पतला रह जाता है और ज़्यादा विकास नहीं कर पाता है। और जब ज़्यादा विकास नहीं करेगा तो फिर उस पर ज़्यादा खोटान भी नहीं आएगा, तो पैदावार हमारी कम पड़ती है। अब जैसे मैं आपको देखो एक खेत दिखा रहा हूँ, ये हमारे आप पीछे देखोगे, ये इस खेत में एकदम समय पर पानी लगा हुआ है। ये जो खेत है एकदम सही समय पर इसमें पानी लगा हुआ है। तो मैं इसको आपको नजदीक से दिखाता हूँ कि ये कितनी अच्छी चल रही है। जैसे आप देख रहे हो इसका तना एकदम मोटा है, मजबूत है। इसको मैं नीचे से दिखाता हूं, एकदम मजबूत है और ढेर सारी इसमें देखो आप शाखाएं निकल रही हैं, क्योंकि इसमें अभी ये पहली सिंचाई हुई है। इसमें पहली सिंचाई हुई है। अब हमें किस अवस्था में देनी चाहिए? अब जैसे मैं आपको एक खेत ये दिखा रहा हूं, अब इसमें आप देखेंगे अब ये फूल की अवस्था में है। ये देखो, ये फूल की अवस्था में आनी स्टार्ट हो गई है। लगभग सारे पौधे इस तरीके से हैं, ये फूल की अवस्था में आनी शुरू हो गई। फूल की अवस्था में आनी शुरू हो गई। अब इसमें जिन किसान भाइयों ने, आप एक चीज इसमें नोट कर लो कि जिन किसान भाइयों में अब की क्या हुआ है कि सरसों की जब बुवाई हुई थी तो वो लेट हो गई है, क्योंकि बारिश होती रही तो इस वजह से खेत तैयार ही नहीं हो पाई। और जब जिन लोगों ने बुवाई कर भी दी थी तो उनकी सरसों मारी गई, क्योंकि वो जब वो बारिश हो गई तो वो पलग बन गया और सरसों खत्म। तो अब की हमारे क्षेत्र में ऐसा हुआ है कि दो तीन तीन बार किसानों ने सरसों की बुवाई करी है। तो लगभग इस खेत में आप देख रहे होंगे तो ये तीसरी बार की बुवाई है, और अगर आप इस तरफ हमारा देख रहे होंगे तो ये दूसरी बार की बुवाई है। तो इस तरीके से सिंगल बुवाई की कोई जो है सरसों इस बार रुकी नहीं, तो इसलिए डबल से ट्रिपल बुवाई वाली सरसों है। तो ये डबल की जो हमारी रुक गई थी तो ये डबल में है, और ये तीसरी बार की है। अब इसमें क्या है कि जिन किसान भाइयों ने अगर पेट में, जैसे कि हमने अंतिम जुताई के समय जिस टाइम बुवाई की थी उस टाइम अगर कोई उर्वरक नहीं डाल पाए हैं और रह गए किसी कारणवश, तो वो आप ये देखें कि पहली सिंचाई में जो है आप उर्वरक का यूज पूरा कर सकते हैं, फिर उसके बाद इतना नहीं करना होता है। अब जैसे आपने ये देखा, अभी ये मिट्टी देखो एकदम सूखी सी पड़ी है, देखो एकदम सूखी पड़ी है, जैसे ये जुताई वाला खेत है। अब अगर इस समय हम इसमें उर्वरक डाल देंगे और डालने के बाद जब पानी जाएगा तो ये मिट्टी के नीचे सारी उर्वरक चली जाएगी, तो हमारा काम वही करेगी जो उर्वरक हमारी बुवाई के समय करती। तो अब इसमें हमें डालना क्या है? अब डाई बहुत, डीएपी जो है वो बहुत महंगी हो गई है, तो उसकी जगह हमें क्या करना है, एक एकड़ में 2 बोरी हमें सिंगल सुपर फास्फेट की लेनी, एसएसपी जिसको हम बोलते हैं, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, वो हमें ले लेनी है। कितनी? 2 बोरी। 2 बोरी हमें वो ले लेनी है, और आधा बोरी ले लेना हमें यूरिया का। तो 50-50 वो हो गई और आधा बोरी यूरिया का हो गया। तो इसमें हम इसको छींट देंगे, और छींटने के बाद अब इसमें हमें 1 एकड़ में 2 से 3 किलो सल्फर, क्योंकि एसएसपी के अंदर भी थोड़ी है तो इसलिए हमें मुश्किल से 2 किलो एकड़ की बहुत है, क्योंकि 2 किलो हमने मैनुअली डाल दी और बाकी एसएसपी के अंदर इसमें मौजूद है। तो आप ये देखेंगे कि जैसे मेरा ये जो खेत खड़ा है इधर वाला, तो इसमें आप देखेंगे कि जबरदस्त खुटान आया हुआ है, बहुत अच्छा पौधा चल रहा है जबरदस्त रेंज में। तो इसी तरीके से आपकी पूरा उत्पादन मिलने वाला है, और इसके बाद फिर आपको केवल जब फली आने लगे तो उस समय देनी है, और कोई चीज नहीं देनी। आपकी सरसों बम्पर पैदावार देगी ही देगी। तो आपको ये याद रखना है, अगर एसएसपी बहुत ज्यादा महंगी मिलती है तो आप ऐसे अंदाजा लगा लो कि 800 रुपए की आपकी एनपी वो हो गई सिंगल सुपर फास्फेट। 800 रुपए के बाद आपकी लगभग 150 रुपए के आसपास मोटा मोटा लगा लो तो यूरिया हो गई। तो 800, 150, 950 रुपए की आपकी ये फुल एंड कंप्लीट
अब उसमें 2 किलो सल्फर 200 रुपए की लगा लो, तो लगभग 11 साढ़े 1100 रुपए में आपका पूरी डोज बन गई। और पूरी डोज के बाद अब आप इसमें कुछ दो या न दो, ये ऑटोमेटिकली पौधा इतनी तेजी से ग्रो करेगा कि जबरदस्त उत्पादन देने वाला है। अगर वहीं आप डीएपी के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, केवल नाइट्रेट मिलेगी और फास्फोरस मिलेगी। इसमें आपको नाइट्रेट भी हो गई, आपकी फास्फोरस भी हो गई, आपको सल्फर भी हो गई और भी तत्व हो गए। तो ये सारा एक कंप्लीट पैकेज हो गया है और सस्ता भी है। अगर डीएपी आप बाजार में खरीदने जाओगे तो हमारे यहाँ इस टाइम जो है ब्लैक में 1400 से 1500 रुपए की मिल रही है। और अगर ये आप जुगाड़ पूरा सेटअप बना देते हैं तो लगभग 1000-1100 में आपका कंप्लीट पैकेज बन जाता है और जबरदस्त डोज के साथ बन जाता है। तो किसान साथियों, अगर आप लोगों को आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो मैंने आपको जो पहली सिंचाई बताई, पहली सिंचाई आपको कब देनी है, जब फूल आने की अवस्था में सरसों हो जाए उस समय देनी है। फूल आने की अवस्था से पहले अगर आप दे दोगे तो पौधा पतला रह जाएगा और उतनी ज्यादा अच्छी वो ग्रोथ नहीं करेगा। ये मेन मुद्दा है। तो इसमें आप दिनों पे मत जाओ, उस पे मत जाओ। क्यों? अलग अलग वैरायटी अलग अलग समय के अनुसार जो है बढ़वार लेती हैं। तो इसमें आप दिनों के अंदर मत जाओ, आप इसमें जाओगे जब फूल आने की अवस्था में आ जाए उस समय आपको सिंचाई करनी है। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।